यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान में कौन सा आर्टिकल में, कौन सा चैप्टर में, कौन सा अनुसूची में क्या चीज लिखा हुआ है, तो आइए आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आप लोग को पूरे आर्टिकल वाइज एक से लेकर जितना भी आर्टिकल है, मैं सभी आर्टिकल के बारे में पूरी सुंदर से विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप भारत के हर नागरिक, भारत के हर टीचर, भारत के हर छात्र लोग ताकि समझ सके कि हमारे देश के संविधान में क्या चीज ऐसा है। आप सभी लोग जानने के लिए यह इच्छुक अवश्य होंगे कि हमारे देश का जो संविधान में क्या ऐसा चीज लिखा हुआ है जो कि हमारा देश इतना विशाल होते हुए भी इतने सुंदर, इतने व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। और हमारे देश के बड़े से बड़े लोग, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस हो हमारे देश को, चाहे एक साधारण आम पब्लिक हो, वो सभी लोग हमारे देश का संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं। चाहे कोई बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, इस संविधान को अंदर रहना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में आर्टिकल और चैप्टर और अनुसूची कितना है, और जब संविधान बना था तो उस समय कितना आर्टिकल, कितना चैप्टर, कितना अनुसूचियां थे। ये जो भारत का, जो हमारा देश का जो संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब ये हमारा देश का संविधान बना था कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था इस संविधान को लिखने में। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लिख करके कंप्लीट हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू हो गया। तो जब संविधान बना था उस समय हमारे देश का संविधान में 22 चैप्टर था। चैप्टर का मतलब लेसन होता है, और उसमें 8 अनुसूची यानी कि 8 शेड्यूल्स था, और 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। तो 395 आर्टिकल्स था उस समय, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 470 हो गया है आर्टिकल। अब वर्तमान समय में अभी 22 चैप्टर से 25 चैप्टर हुआ है, और 8 अनुसूची से 12 अनुसूची हो गया है। तो हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं भाग 1 में, और 1 आर्टिकल से लेकर के 4 आर्टिकल तक, यानी कि 1 से लेकर के 4 आर्टिकल्स तक संविधान में क्या लिखा हुआ है। आप सब ध्यान से सुनिए कि मैं हमारे देश का संविधान का जो पहला भाग है, यानी कि फर्स्ट लेसन जो है, उसमें अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में पार्ट वाइज बताऊंगा। मेरा टॉपिक है पार्ट 1 है, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे ही मैं हर अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हमारे भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। इंडिया मीन्स भारत, भारत मीन्स इंडिया, और लेकिन हिंदुस्तान शब्द मेंशन नहीं है। इंडिया और भारत के ही बारे में मेंशन किया गया है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि हमारे जो भारत है यह राज्यों का संघ है। अब आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए कि फेडरल का भी मतलब संघ होता है, और यूनियन का भी मतलब संघ होता है, और कॉन्फेडरल का भी मतलब होता है परिसंघ होता है। तो पूरे दुनिया में जो 7 महादेश में जितने भी देश है, वो सभी देश में 3 तरह का व्यवस्था है। कहीं कहीं है कॉन्फेडरल सिस्टम, और कहीं कहीं है फेडरल सिस्टम। जो भारत है वह यूनियन सिस्टम है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनियन, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कॉन्फेडरल का मतलब होता है, हिंदी में परिसंघ होता है। इस कई राज्य मिल करके अपनी थोड़ा थोड़ा शक्ति को दे करके देश बनाते हैं। वह जब चाहे तब वह अपने देश से कोई भी राज्य बाहर हो सकता है, अपना देश अलग बना सकता है। उसको कहते हैं कॉन्फेडरल, यानी कि परिसंघ कहा जाता है। और जो फेडरल कहा गया है, फेडरल भी थोड़ा सा उसे विकसित है। जो अमेरिका ऐसा देश है वहां पर फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, उसको भी हिंदी में संघ कहा गया है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। अब 50 राज्य का अपना अलग झंडा है, अपना अलग संविधान है। कि फेडरल में हर राज्य का अपना अलग अलग संविधान, अपना अलग फ्लैग, अपना अलग सिटीजनशिप होता है। लेकिन यूनियन में एक देश का एक संविधान, एक देश का एक नेशनल फ्लैग, और एक देश का एक सिटीजनशिप होता है। वह पूरे जितना भी राज्य होगा, जैसे भारत में वर्तमान में भारत में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो राज्य हैं, उसमें केवल एक ही संविधान है, जो उसी संविधान को हर राज्य या केंद्र शासित राज्य हो या राज्य, सबको संविधान को मानना ही पड़ेगा। और एक ही नेशनल फ्लैग है, पूरे देश में एक ही नेशनल फ्लैग होगा। जब भी कोई फहराएगा तो एक ही राष्ट्र झंडा ही फहराएगा, कोई भी राज्य। और सिटीजनशिप की बात है, उसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता।
और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही है नागरिकता, किसी भी राज्य का सबका सिटीजनशिप एक ही है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान, हर राज्य का अपना झंडा, हर राज्य का अपना नागरिकता अलग अलग है। लेकिन वह जब चाहे तब वो अपने देश से अलग हो सकता है। फेडरल में ये फर्क है। इसलिए हमारे देश का विद्वानों ने जब संविधान को बनाया तो बहुत सोच करके बनाया कि भविष्य में हमारे देश से कोई भी राज्य अलग न हो सके, यानी कि अखंड भारत रहे। भारत से कोई टूट करके कोई अलग सेपरेट देश न बना पाए। इसलिए भारत का कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट छपिटा करके मर जाए, सर पटक करके फोड़ करके मर जाए, लेकिन भारत को वो तोड़ नहीं सकता। भारत से कोई अलग हो नहीं सकता। कोई भी कितना भी कोशिश कर ले कि हम भारत से सेपरेट हो जाए और अलग देश बनाकर रहे, ये कोई हो नहीं सकता। यही है यूनियन का पावर। अगर फेडरल होता तो ये भी ये संभव होता। जैसे 2019 के पहले हमारा जम्मू कश्मीर था, जो कि वो छबिटा रहा था, वो बार बार यह चाह रहा था कि हम भारत से अलग हो जाए, भारत हम पाकिस्तान में जाकर मिल जाए, भारत से सेपरेट हो जाए। उसका 370 में कुछ पावर था। लेकिन मोदी जी जब आए, जब देश का पीएम बने, तो 2019 में 370 आर्टिकल को हटा दिए। जैसे और हमारे राज्य है वैसे वो भी अब राज्य, वो केंद्र शासित राज्य बन गया। अब कितना भी छबिटा कर रह जाए जम्मू कश्मीर, लेकिन हमारे भारत से अलग नहीं हो सकता। यही है यूनियन की पावर। हमारे देश में, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। वर्तमान समय में कोई भी राज्य हमारा पहले, भारत अखंड है, अखंड रहेगा। ये हमारे देश का संविधान में लिखा हुआ है। अब सुनिए ध्यान से कि हमारे देश का संविधान का जो भाग चैप्टर 1 में और आर्टिकल 1 में 1 से लेकर के मैं 4 तक आप लोग को विस्तार से बतलाऊंगा। पहले आप लोग ध्यान से सुनिए अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। देखिए आर्टिकल 1 में 3 बातें आर्टिकल 1 में मेंशन है। पहली बात यह है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि भारत जो है हमारा राज्यों का संघ है। ये पहली बात लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि राज्य का नाम उसमें मेंशन नहीं है। राज्य का यदि नाम चाहते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सा राज्य भारत में है और कौन सा केंद्र शासित राज्य है, तो उसके लिए आपको शेड्यूल्स में जाना पड़ेगा। पहला जो शेड्यूल है अनुसूची में, पहला अनुसूची में लिखा हुआ है हमारे भारत में कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से केंद्र शासित राज्य है। उसको यदि आप ढूंढेंगे तो आपको शेड्यूल्स में मिलेगा ये नाम। और तीसरी बात लिखा हुआ ये बात है, हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है ये 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला एक स्टेट में और दूसरा यूटीएस, यूटीएस का मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी स्टेट्स, यानी केंद्र शासित राज्य में। और तीसरा होता है अर्जित, यानी कि पहला है जो बड़ा क्षेत्र है उसको बनाया गया है स्टेट के रूप में, और जो छोटा है, जो खास जो राज्य, जो स्पेशल राज्य है, उसको केंद्र शासित राज्य के रूप में रखा गया है। और तीसरा जो अर्जित रखा गया, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कोई भी भारत के बाहर यदि कोई देश या राज्य है, हम वो देश चाहता है कि भारत में हम सम्मिलित हो जाए, तो वो हो सकता है, वो अर्जित रूप में दिया गया है। ठीक है। अब अनुच्छेद 2 में क्या हुआ है आप लोग ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का वह शक्ति है, वह पावर है कि राष्ट्रपति को अनुमति लेने के बाद वह भारत के बाहर कोई भी देश या कोई भी राज्य देश का अगर भारत में मिलना चाहता है तो वह संसद का पावर है, उसे मिला सकता है। यह आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। ठीक है। अब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि अपने देश के भीतर जितने राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, राज्य अपने देश के बाहर नहीं, अब अपने देश के जो भीतर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है, किसी भी राज्य का नाम, किसी राज्य का सीमा और किसी राज्य का क्षेत्र को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। किसी भी संसद का वह पावर है कि राष्ट्रपति का अनुमति लेने के बाद वो किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकता है और किसी भी राज्य का सीमा भी बदल सकता है और उसका क्षेत्र भी घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। यह संसद का पावर है। और आर्टिकल 2 में जो बात है कि आप भारत देश के कोई भी बाहर का कोई देश है तो वो भारत में मिल सकता है, वो संसद का पावर है, मिला सकता है। जैसे कि देखिए 16 अप्रैल 1975 के पहले जो सिक्किम हमारा जो 22वां राज्य है भारत का, वो पहले हमारा भारत में नहीं था।
सिक्किम हमारे 1975 के पहले वो भारत में नहीं था, वो भारत के बाहर था, लेकिन 16 अप्रैल 1975 को उसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन करके भारत का संविधान का 36 अमेंडमेंट करके उसे हमें भारत का 22वां 22 स्टेट्स यानी 22 नंबर स्टेट बना दिया गया। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि संसद केवल 50% बहुमत से ही आर्टिकल 2 और 3 को फंक्शन कर सकती है।